लग रहा है कि इंडिया का आईपीओ वेव अब थोड़ा स्लो हो सकता है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि मार्केट इज क्वाइटली गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट बिग आईपीओ फेज। कॉन्फिडेंशियल फाइलिंग के थ्रू जो आईपीओ पाइपलाइन क्वाइटली बिल्ड हो रही थी, अब वो सेबी अप्रूवल्स के साथ सरफेस पर आ रही है। और इस बार सिर्फ टेक यूनिकॉर्न्स नहीं, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, पैकेजिंग और स्मार्ट मीटरिंग जैसे सेक्टर्स भी रेडी हो रहे हैं। आज के वीडियो में हम इन सारे अपकमिंग आईपीओस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप हमारे एवरीडे इनसाइट्स मिस ना करो। शुरू करते हैं मीशो से। मीशो एक इंडियन फोकस्ड लो कॉस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो टायर 2 टायर 3 एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल सेलर्स को डिजिटल इकोनॉमी में कनेक्ट करता है। कंपनी ने जुलाई में अपना DRHP फाइल किया, अक्टूबर में अपडेटेड वर्जन सबमिट किया और अब सेबी ऑब्जर्वेशन मिल गया। मीशो अप्रॉक्स ₹4,250 करोड़ फ्रेश इश्यू करेगी और साथ ही एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे पीक XV, एलिवेशन, YC और फाउंडर्स वेदित आत्रे और संजीव कुमार रफली ₹17.5 करोड़ शेयर्स सेल करेंगे। ये आईपीओ इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये वैल्यू ड्रिवन ई कॉमर्स मॉडल को पब्लिक मार्केट टेस्ट देता है, जो Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑपोजिट एक इंडिया बेस्ड इंटरनेट ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट है शिपरॉकेट, जोमैटो बेस्ड लॉजिस्टिक्स और D2C फुलफिलमेंट जायंट। मई में DHRP फाइलिंग हुई और अक्टूबर 31 को सेबी का ऑब्जर्वेशन मिला। टारगेट है टू रेज ₹2,000 to 2,400 करोड़, जिसमें दोनों फ्रेश इशू प्लस OFS होगा। D2C मार्केट में इंडिया मैच्योर हो रहा है, ब्रांड लेड ई कॉमर्स एक्सेलरेट कर रहा है और शिपरॉकेट उस बैकबोन का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये लिस्टिंग इंडियन लॉजिस्टिक्स सिस्टम का मैच्योरिटी सिग्नल हो सकता है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल साइड पर विद जर्मन ग्रीन स्टील एंड पावर। ये कंपनी ₹450 करोड़ फ्रेश इशू रेज करेगी। भारत का ग्रीन स्टील पुश बहुत स्ट्रैटेजिक है, जहां ग्लोबल सप्लाई चेन डीकार्बनाइज हो रही है और चाइना +1 नैरेटिव का मेजर पीस ग्रीन मेटल्स भी होंगे। ये कंपनी उस ट्रांजिशन लाने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट है राजपुताना स्टेनलेस स्टील्स। ये एक स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है। इनका फंड रेजर का प्राइमरी यूज होगा टू एक्सपैंड विद न्यू फैसिलिटी एंड डेट रिडक्शन। आईपीओ का साइज रफली अराउंड 2.9 करोड़ शेयर्स होगा विद मेजरली बीइंग अ फ्रेश इशू। ये ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी है, लेकिन अंडरलाइंग थीम क्लियर है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अपग्रेड करना है, कैपेसिटी बिल्ड करनी है और ऑर्गेनाइज्ड पेयर्स का स्केल बढ़ाना। अब अगला अपकमिंग आईपीओ होगा स्काईवेज एयर सर्विसेज का। लॉजिस्टिक एंड एयर फ्रेट स्पेशलिस्ट, ये फार्मा एंड ई कॉमर्स सप्लाई का की लिंक है और आईपीओ में 3.29 करोड़ फ्रेश शेयर्स ऑफलोड होंगे। एविएशन लिंक लॉजिस्टिक इंडिया में क्वाइटली स्केल हो रहा है, स्पेशली एक्सपोर्ट्स, फार्मा कोल्ड चेन और एक्सप्रेस कार्गो ग्रोथ के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनिका प्लास्टिक की। ये एक रिजिड पॉलीमर पैकेजिंग कंपनी है जो ₹115 करोड़ का फ्रेश इशू प्लस OFS लाने वाली है। FMCG, फार्मा और फूड चेन का बैकबोन पैकेजिंग ही होता है और ये कंपनी स्पेसिफिकली एक एपेक्स प्लस डेट रिडक्शन प्ले है जो एसेंशियल है बट वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है। फाइनली देखते हैं अलाइड इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में। ये एक स्मार्ट एनर्जी मीटर मैन्युफैक्चरर है और ये इंडिया के स्मार्ट ग्रिड रोल आउट फेज में एंटर कर रहा है डिस्कॉम डिजिटाइजेशन के साथ और ये सेक्टर का हाई डिमांड स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। आईपीओ का स्ट्रक्चर होगा अप्रॉक्स ₹400 करोड़ इन फ्रेश इशू प्लस OFS बाय प्रमोटर्स। ये कंपनी इंडस्ट्रियल LOT और इंफ्रा डिजिटलाइजेशन थीम को कैप्चर करेगा। ओवरऑल बिग पिक्चर सिंपल है। टेक लिस्टिंग के बाद इंडिया का मार्केट अब हाइब्रिड फेज में आ रहा है। कंज्यूमर इंटरनेट प्लस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी दोनों रेडी है कैपिटल मार्केट एक्सेस करने के लिए। मीशो और शिपरॉकेट रिटेल और डिजिटल भारत को रिप्रेजेंट करता है। जर्मन ग्रीन स्टील, राजपुताना, स्काईवेज, मनिका, अलाइड ये मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, सस्टेनेबिलिटी और इंफ्रा डिजिटाइजेशन की वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका क्या टेक है इस पे? कौन सा आईपीओ आपको पसंद आ रहा है? कमेंट्स में बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम रोज मार्केट्स और इकोनॉमी के पल्स को डिकोड करते रहेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.